तुरंत ही उसे लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है ताकि उसके घर वालों से संपर्क किया जा सके। महिला पुलिस अधिकारी उस लड़के ने जो फोन नंबर बताया उस पर फोन करती है, लेकिन फोन उठाने वाली भी अनिका ही होती है। ये देखकर अनिका हैरान रह जाती है। वह लड़के से पूछती है कि उसके पास उसका नंबर कैसे आया, लेकिन लड़का जिद पर अड़ा रहता है, आप ही मेरी माँ है। पुलिस अधिकारी को लगता है कि शायद अनिका कोई चाल चल रही है। अनिका बार बार समझाती है कि वह केवल मदद कर रही थी। आखिर में वह कहती है, अगर आपको यकीन नहीं तो DNA टेस्ट करवा लीजिए। लेकिन जब रिपोर्ट आती है तो उसमें वास्तव में लिखा होता है कि लड़का अनिका का ही बच्चा है। अनिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तो अभी 20 साल की है, इतने बड़े बेटे की माँ कैसे हो सकती है। असल राज्य कुछ और ही था। वह छोटा लड़का जिसका नाम आरव था, भविष्य से 7 साल बाद से समय यात्रा करके आया था। भविष्य में उसकी माँ अनिका ने एक चालबाज इंसान पर भरोसा करके अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। उस आदमी का नाम था राहुल, एक बेहद चालाक और लालची व्यक्ति। 7 साल बाद अनिका दिन रात काम करके बीमार पड़ चुकी थी। जैसे ही राहुल को पता चला कि वह अब उसके काम की नहीं रही, उसने बेरहमी से उसका ऑक्सीजन मास्क हटाकर उसे मरने दिया और आरव को रोता छोड़कर किसी और औरत के साथ भाग गया। माँ की मौत पर रोते आरव की पुकार से अनिका की पहनी हुई पुरानी जादुई जेड पेंडेंट सक्रिय हो गया और उसने आरव को 7 साल पीछे भेज दिया अपनी माँ की जान बचाने के लिए। समय यात्रा के बाद आरव सीधा उसी वक्त आता है जब राहुल युवा अनिका को मीठी बातों में फंसाकर ऑनलाइन लोन लेने के लिए उकसा रहा था। जैसे ही अनिका फोन उठाती है, आरव भागकर उसे कसकर पकड़ लेता है ताकि राहुल की चाल न चल सके। राहुल तुरंत लड़की को ताना मारना शुरू कर देता है कि वह छिपा हुआ बच्चा लेकर घूम रही है। वह यह भी कहता है कि वह फिर भी उसे एक मौका देने को तैयार है, बस उसके नाम पर लोन ले ले। आरव की सूझबूझ से राहुल की चाल बिगड़ जाती है और वह गुस्से में अनिका को छोड़कर चला जाता है। अनिका चकित और परेशान होती है, लेकिन आरव उसे छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि वह अपनी माँ को बचाने आया था। घर पहुंचकर आरव टूटी फूटी हालत और गरीबी में जूझती अपनी युवा माँ को देखकर रोने लगता है। अनिका उसकी चिंता करती है और खाना देने के लिए अपने पास जो था 2 सादे बड़े बड़े मक्खन रहित बाफले उसी को गर्म करके ले आती है। आरव देखता है कि उसकी माँ कितनी मुश्किलों में जी रही है और उसी पल ठान लेता है कि वह सब बदल देगा। आरव के पास भविष्य की केवल कुछ सिक्के थे, लेकिन तभी उसकी नजर टीवी पर चल रहे लॉटरी नंबरों पर पड़ती है। उसे याद आता है कि उसकी माँ ने बताया था उसके 20वें जन्मदिन पर किसी ने 1 अरब का लॉटरी जैकपॉट जीता था और नंबर उसकी माँ की जन्म तिथि पर आधारित थे और कल ही अनिका का जन्मदिन था। आरव तुरंत भागकर लॉटरी टिकट खरीद लेता है। अगले दिन जब अनिका काम से लौटती है, वह देखती है कि उसी मोहल्ले की दुकान में किसी ने विशेष पुरस्कार जीता है। नंबर वही है जो उसकी जन्म तिथि के हैं। तभी आरव खुशी से चिल्लाते हुए उसके सामने एक चमचमाती कार की चाबी और एक आलीशान घर के दस्तावेज दिखाता है। अनिका स्तब्ध रह जाती है कि एक छोटा बच्चा इतनी महंगी चीजें कैसे ले आया। आरव हंसकर कहता है, माँ, अब आपको दिन रात काम करने की जरूरत नहीं, आप फिर से पढ़ाई कर सकती हैं। मैंने आपके पुराने अंकों के आधार पर कई कॉलेजों में आवेदन कर दिया है और यह लीजिए आपकी एडमिशन लेटर। अनिका का दिल पिघल जाता है। उसे पहली बार जिंदगी में कोई इतना प्यार दे रहा था। अगले दिन वह गर्व से अपने नए कॉलेज जाती है। जैसे ही वह कार से उतरती है, सामने राहुल आता है। वह तुरंत चाल चलकर कहता है, अरे अनिका, पुरानी बातों को भूल जाओ, कार 2 दिन के लिए मुझे दे दो। अनिका साफ मना कर देती है। यह सब उसके बेटे आरव ने दिलाया है। उसी समय राहुल की नई गर्लफ्रेंड सानिया आ जाती है और पूछती है कि अनिका कौन है। राहुल तुरंत कहता है, ये तो बस हमारे घर की नौकरानी है। आसपास के लोग सुनकर सोचते हैं कि अगर राहुल नौकरानी को भी इतनी महंगी चीजें दे सकता है तो वह अमीर ही होगा। लेकिन तभी अनिका सबके सामने सच बोल देती है, मैं राहुल की नौकरानी नहीं, उसकी असली गर्लफ्रेंड थी और मेरे पैसे उसने मुझसे छीन कर सानिया को दिए हैं। भीड़ हक्की बक्की रह जाती है। राहुल गुस्से में आकर अनिका को धक्का देता है और झूठ